हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के पेपर का सलूशन। इस वीडियो में समय अवधि 3 घंटे रहेगी और पूर्णांक आपको मिलने वाला है 75 नंबर का यहाँ पर। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी जो भी अपलोड की जाएगी चैनल पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका 0, 70, 25 और 100। तो कितना सेल्सियस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक होता है, यानी उबलने लगता है। और इसका हिमांक पूछा जाए यानी जमता कितने पर? तो 0 डिग्री पर। लेकिन इसका कितना आंसर सही है? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? SO, SI, Na या फिर Nl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी Na। तो पहले का डी, दूसरे का सी और तीसरे का भी सी। अच्छे से लिखते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा। तो इसमें क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में? तो इसमें दिया गया आपका ध्वनि की तीव्रता का मात्रक लिखना है। ऑप्शन दिए गए हैं डायोप्टर, डेसिबल, केल्विन, पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है अपश्रव्य, श्रव्य, पराध्वनि या फिर प्रतिध्वनि। तो इसका हो जाएगा आपका पराध्वनि, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइडेन, वासवान, हुक, हेलेक या फिर आपका न्यूटन। हैकेल लिखाइए। इसके बाद इसका सही आंसर है आपका ए, यानी स्लाइडेन व स्वान। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 8, 2, 6 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितने होते हैं? 2। इसके बाद आत्महत्या की यहाँ पर लिखा आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर लवक। तो इसका सही हो जाएगा आपका लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये हमारी सही जोड़ियाँ दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इनको देख लीजिए, किसका किससे मिलान करना है। तो सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो आपका पहला यहाँ पर लिखा है बोरबरी। तो बोरबरी ने क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। इसके बाद अगला है आपका, तो इसको अच्छे से मिलाएंगे आप। तो पहले का मिलाना है आपको इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद दूसरा आप मिलाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का Mg से। इसके बाद सा से। और अगला मिलाएंगे आप यहाँ से लिथियम का मिलाएंगे Li से। इसके बाद पोटेशियम का मिलाएंगे K से। और नमक का सूत्र आपका होता है NaCl। और संवहन का क्या होता है यहाँ पर लिखा है भोजन का संवहन को बोलते हैं फ्लोएम। इसके बाद आपका है रंध्र का क्या है आपका स्टोमेटा। सल्फर को क्या दर्शाता है यहाँ पर Si। और आपका ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म। तो यहाँ पर ये आप लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तो सही मिला ली होंगी आपने जोड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका तीसरा। तो तीसरे में देखिए क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है आवेशित कण कहलाते हैं। तो आवेशित कण क्या कहलाते हैं? तो आवेशित कणों को आप कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो इसका पहले का आंसर आयन लिखेंगे। बाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? ठंडक। इसके बाद है विलयन एक सामांगी मिश्रण होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो इसका आंसर है यहाँ पर देखेंगे सब आपको बगल में, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका अगला। यहाँ पर देखिए इसका 5वां खाली स्थान। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कितने? तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। चाल एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। तो इसका भी आप भर लेंगे।
इसके बाद पेशियाँ इच्छानुसार कार्य करती हैं तो ऐच्छिक, कौन सी? ऐच्छिक। तो यानी कि आपके आंसर यहाँ पर आपको बगल में लिखे दिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा यहाँ से। तो नोट डाउन कर लिए होंगे आशा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका चौथा। इसमें क्या लिखा है? एक शब्द में उत्तर दो। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखा है कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ लिख लेंगे रॉबर्ट हुक ने। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। एक दोलन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। गीले कपड़े के सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ना पे लगी है मात्रा। सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पन कहलाती है या वाष्पीकरण। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये आपके एक एक शब्द के उत्तर हो चुके हैं प्रश्नों के, अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद आंसर लिख लिए होंगे आपने, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 5वां। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपका। यहाँ पर एसीटोन या पेट्रोल डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों लगने लगती है? इसके बाद है गलनांक से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर इसका अथवा दिया गया है मिश्रण से आप क्या समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो, या फिर अथवा में दिया गया है अणु किसे कहते हैं, ये लिख लीजिए। 8वां प्रश्न पढ़ेंगे परमाणु के 3 यहाँ पर अपरमाणविक कणों के नाम लिखने हैं, या फिर कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगला प्रश्न है 9वां। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन के समस्थानकों के नाम लिखने हैं, या फिर Cl17 में परमाणु संख्या व प्रोटॉनों की संख्या आपको बतानी है। इसके बाद 10वां प्रश्न है अमीबा भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है, या फिर इसके अथवा में लिखेंगे कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों। 11वां प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11 है, ऊतक किसे कहते हैं, इसके आप अथवा के देखते चलिएगा। फ्लोएम के कार्य लिखने हैं। 1 न्यूटन बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये अच्छे से लिखते चलिएगा, इनकी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? यदि आपको किसी के आंसर नहीं आते हैं क्वेश्चन के, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इसके आंसर बता दिए जाएंगे। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 16वां प्रश्न है। 17वां है हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखना है। इसके बाद 18वां प्रश्न है चाल और वेग में अंतर लिखना है, कोई 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 19वां, निम्न को केल्विन में बदलना है। तो जब केल्विन में बदलते हैं तो सूत्र होता है K बराबर 273 प्लस C, यानी इस वाले मान में हम 273 जोड़ देंगे इनमें, तो आपका केल्विन में बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273, इसमें 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 300 हो जाएगा। तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे आप इसी प्रकार से, तो इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर 298 केल्विन। अच्छे से जोड़ लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, ये हमने जोड़ा है, तो आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा इनको। यही करना है आपको, इन सब में कितना जोड़ना है 273, तो इसका आंसर हो जाएगा। और नीचे वालों को यदि आप करना चाहें तो इन नीचे वालों में से केवल आपको 273 माइनस करना है सेल्सियस बदलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित के आपको सूत्र लिखने हैं इनके। इसके बाद ये आपको दिए गए अथवा में, इनको हल कर लेना है। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न दिया गया है, गति के द्वितीय नियम को लिखना है। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक एवं संभारिक किसे कहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इसके आंसर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।